चलो भाई पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं पसना, गुरु का नाम समान चल, यही है दाम गठबंधना, जगत का रंग सब मैला, गुलाल मान यह कहना, भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्याग ते चलना, शरण सतगुरु गहो दृढ़ कर, करो यह काम दिल रहना, सूरत मन थाम अवघट में, पकड़ दुन ध्यान धर गगना, वही तुम जान में बारी, विनायक जो नहीं खुलना, दाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, घर जाने का रास्ता जीवों को कोई बताता नहीं है, इसलिए कि उनको रास्ता मालूम नहीं। कथा कहानियां किस्से कहानियां तो ये सुना दिया है, लेकिन घर का रास्ता वही बताएगा जो उसको जानता होगा, बिना जाने कोई नहीं बता सकता। और जब तक घर का रास्ता जाने का नहीं मिलेगा तब तक आपका छुटकारा भी यहाँ से नहीं होगा, क्योंकि आप तो वहाँ जाल में कर्मों के फंसे हुए हो, ऐसे उलझे हुए हो कि आपका बस नहीं है कि आप कर्मों के जाल से निकल जाओगे। वो तो महात्मा जब अपनी सीख और समझ और दया करते हैं तो धीरे धीरे ये सब गुत्थी जो उलझी हुई है मन में, बुद्धि में, चित्त में, ये सब सुलझती है और यथार्थ संसार का ये ज्ञान होता है कि है क्या। सही बात एकांत में सोचा जाए अकेले बैठ करके तो ये कुछ नहीं है, ये उसका एक खेल और तमाशा है। वो खेल तमाशा उसको वही जानता है और हम अंधेरे में बैठे हैं तो हम नहीं जान सकते। पर जब वो महात्मा मिल जाए और घर का रास्ता बता दें और कृपा दया उनकी हो जाए तो
अंधेरा दूर हो जाता, उजाला हो जाता, दृष्टि खुल जाती है। उसी दृष्टि को कहते हैं ज्ञान दृष्टि, उसी दृष्टि को दिव्य दृष्टि कहते हैं, उसी को तीसरा नेत्र शिव नेत्र कहते हैं, ज्ञान चक्षु कहते हैं उसी को। तो वो आँख तो वैसे सबके पास है, लेकिन सब खोल नहीं सकते जब तक उसका जानकार ना मिले और खोलने की युक्ति न दे, तब तक इनको नेत्र नहीं मिल सकता, खुलेगा नहीं, क्योंकि वो तो बंद पड़ा हुआ, झुक के जो बीत गए। कोई आज का हो तब तो कुछ कहा भी जाए, कितने जो जब से सुरते आई हैं और कर्मों का जब से आपको ये अधिकार मिला, कर्म करने लगे, तब से अभी तक अंधेरे अंधेरा है, आँख नहीं खुली है। तो ये जीवात्मा सबकी सब सो रही है, अचेत है, इनमें कोई चेतना अपनी नहीं है। ये तो जड़ हो गई, इस शरीर में भी जड़ है और जहाँ जाएंगे उस शरीर में भी जड़ है, और जड़ी क्रियाओं को करती हैं। इसलिए उन जानकारों की जरूरत है, आवश्यकता है, जिन्होंने घर का रास्ता देखा और घर आते जाते। हम सब जीवों का जो घर है वहाँ आते जाते उनकी जरूरत है। और जब जब महात्मा इधर आए 700 वर्ष के अंदर, सबने यही कहा कि तुम उनकी खोज करो। अपने वक्त में सबने कहा कि खोज करो उन महात्माओं की जो घर का रास्ता जानते हैं, जिन्होंने देखा है। वो मिल गए तो तुम तो भूले हो, तुमको रास्ते पे ला करके और घर उसी रास्ते से पहुंचा देंगे जिस रास्ते से आप आए हो। हम लोगों के पास में इतनी समझ नहीं है कि इतनी समझ लें कि भाई संसार क्या, चलो महात्माओं की खोज करें। बस ज़्यादा से ज़्यादा आप मथुरा जी आ गए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप हरिद्वार चले गए, बहुत ज़्यादा द्वारका रामेश्वरम चले गए, कोई काशी, कोई अयोध्या चला गया, और कोई कहीं जंगल में, ऐसा जो जिसका जहाँ हिंदू मुसलमानों का तीर्थ हुआ वहाँ पहुँच गए, और वहाँ से बस ये दौड़ाते हो। तो वहाँ भी अंधेरा, यहाँ भी अंधेरा, वहाँ भी सब अंधेरे में रहते हैं और यहाँ भी अंधेरे में रहते हैं। अब रास्ता देखा जिसका है, जिसने रास्ता देखा है वही आपको दिखा सकता, और कोई नहीं दिखा सकता। तो हम लोग ऐसी जगह पहुँच ही नहीं पाते कि जहाँ मतलब यह है कि रास्ता मिले और हम रास्ते में चल के देखते जाए, तब तो ये सब आपका ये भ्रम सब छूट जाएगा। तो कोई बताने वाला तो रह नहीं आता, जो बताने वाले रहते हैं का वो तो ऐसे रहते हैं कि मतलब यह है कि साधारण, क्या उनको कोई पहचान पाए भाई इनके अंदर क्या है, ये किसी को नहीं पहचान पाया। तो एक आया चमार में तो जूते काटता रहा और पूरा महात्मा महापुरुष। ये राजस्थान के राजा रजवाड़े, ये जागीरदार वहाँ जाते रहे काशी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए। तो वहाँ काशी में शौहरत हुई। ये एक महात्मा है, जूते काटते हैं लेकिन बहुत पहुँचे हुए महात्मा। तो लोगों को उत्सुकता होती है, चलो भाई काशी आए, काशी में रहते हैं तो जहाँ देखा जाए। तो कह लगे ऐसे मत जाइएगा, नहीं आपकी बदनामी हो जाएगी। कह लगे क्यों? कह लगे लोग कहेंगे कि ये छत्री होकर के और वहाँ हरिजन का चमार का दर्शन करने के लिए गए। तो कह लगे कब जाए, कि अंधेरा हो जाए तब जाइए। रहदार जी वो जानते थे, उनको मालूम था कि कोई आएगा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, एक दिया जला लिया, वहाँ बैठे, कुंडी में चमड़ा भीग रहा और बैठे हुए। काम तो उन्होंने अपना सूरज डूबने के पहले ही खत्म कर दिया, फिर वो कोई काम नहीं करते थे, बस है उन्होंने काम किया। अब वो जब अंधेरे में आया कि भाई हम महात्मा जी के दर्शन करना चाहते, तो लोगों ने कहा कि भाई वो बैठे हुए, कभी बैठते नहीं थे, सूरज डूबने के पहले ही चले जाते थे। आज पता नहीं वो क्यों बैठे हुए, तो देखो वो बैठे हुए। तो गया तो जा करके उनको ऐसे उसने प्रणाम किया और उनके दर्शन किए, प्रणाम किया। तो उन्होंने कुंडी में जो चमड़ा भीग रहा था उसको लिया, कह लगे ले ये चरणामृत है, ले ले। तो उसने हाथ में ऐसे लिया और रैदास जी ने ऐसे करके ऐसे देखते रहे, उसको ऐसे दे दिया। उसने क्या काम किया कि पिया तो नहीं, तो उसके इधर कपड़े में पड़ा और जो पगड़ी अगड़ी
जो बांधे थे कुछ उसमें लग गया। तो चमड़े का मतलब यह कि पानी था तो दाग पड़ गया, दाग लग गया। अब वो दाग लग गया तो जब वापस लौट के गए तो बस वो लेकर के प्रणाम किया और चल दिए। तो ये सोचते गए कि